क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी आपकी मदद कर रहे हो तो उनके संकेत आपको कैसे दिखते हैं? कई बार हम उनके आशीर्वाद को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं पाते। इस वीडियो में आज हम जानेंगे हनुमान जी के वास्तविक संकेत क्या है, जिससे हम समझ सकेंगे कि संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में सक्रिय है और आपकी रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स परिवार में आपका स्वागत है। आज की इस कथा में हम जानेंगे उन दिव्य संकेतों के बारे में जो बताते हैं हनुमान जी हमारे जीवन में कृपा दिखा रहे हैं। यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन में उनके चमत्कार और मार्गदर्शन को पहचानने का तरीका है। यदि आप उन संकेतों को समझना सीख लें तो आपकी भक्ति और विश्वास दोनों बढ़ जाएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को अंत तक ध्यान से जरूर सुनें। प्रिय भक्तों, हनुमान जी के संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कई बार वह सूक्ष्म होते हैं। छोटे अवसर, अचानक समस्या का हल या मन की शांति का अनुभव। ये संकेत हमें बताते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं और संकट मोचन हनुमान हमारे साथ है। अक्सर हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आशीर्वाद सीधे और दिखने वाला हो, लेकिन हनुमान जी की कृपा अक्सर धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप में आती है। पहला संकेत है संकट से अचानक मुक्ति मिल जाती है। जब जीवन की कठिनाइयां बहुत बढ़ जाए और अचानक कोई समाधान आपके सामने आ जाए तो समझ लो हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा संकेत है मन में स्थिरता और साहस आ जाना। भय और चिंता के बावजूद मन में अचूक शांति और आत्मविश्वास का अनुभव हनुमान जी की कृपा से ही होता है। तीसरा संकेत, जब कोई काम अचानक सफल हो जाता है, कोई सही व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है या किसी समस्या का हल अपने आप मिल जाता है, तो समझ लो हनुमान जी हमारे साथ हैं। सपनों में दर्शन देना। भक्तों, कभी कभी स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन या मार्गदर्शन जरूर मिलता है। इससे पता चलता है कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। अब मैं आपको एक वास्तविक जीवन की कथा बताती हूँ। एक भक्त था जो लगातार आर्थिक और मानसिक कष्ट से जूझ रहा था। उसने मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे संकट मोचन हनुमान, मेरी मदद कीजिए। अगले ही दिन उसे अचानक सहायता मिली। कोई अनजान व्यक्ति उसकी मदद के लिए सामने आया। उसे समझ आया कि यही हनुमान जी का संकेत है। संकट में आपके साथ है और मार्गदर्शन दे रहे हैं। एक अन्य भक्त लगातार भय और चिंता में जी रहा था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हो गया, उसका साहस बढ़ गया और कठिन निर्णय लेने में उसे आसानी हो गई। यह संकेत बताता है कि हनुमान जी केवल बाहरी संकट ही नहीं, बल्कि हमारे मन को भी मजबूत करते हैं। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के संकेत हर भक्त को अलग तरीके से मिलते हैं। यह संकेत हमें सिखाते हैं कि संकट अस्थायी है और भक्ति और विश्वास से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। प्रिय भक्तों, हनुमान जी की कृपा को पहचानने का सबसे शक्तिशाली तरीका है मंत्र जप करना। सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम हनुमते नमः। इसे रोजाना विशेषकर मंगलवार और शनिवार को 108 बार जप करें। जप करते समय मन एकाग्र और शांत होना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने मिट्टी के तेल का दीपक जलाइए। मिट्टी का दीपक ले सरसों का तेल लीजिए।
उसको जलाइए और संकल्प ले, हे संकट मोचन हनुमान, मैं अपने जीवन में सही मार्ग पर चलूंगा, मेरा मन स्थिर रहेगा और आप मेरी रक्षा करेंगे। इस उपाय के साथ नियमित भक्ति और सेवा करें, जैसे अन्नदान, गरीबों की मदद करें, जरूरतमंद की सहायता करें। इन संकेतों से और भी स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी की कृपा स्थायी रहती है। प्रिय भक्तों, जब आप इन उपायों और मंत्रों को भक्ति और विश्वास से करते हैं तो संकेत स्वयं आपके सामने आते हैं। यह संकेत कभी आर्थिक रूप में, कभी मानसिक शांति के रूप में और कभी जीवन के अवसर के रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों, जब संकट अपने चरम पर होता है और मन पूरी तरह थक चुका होता है, तभी हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा और पहला संकेत होता है। वह संकेत होता है रास्ता खुल जाना। ऐसा नहीं कि समस्या तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन अचानक कोई मार्ग दिखने लगता है, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई अवसर जो पहले दिखाई नहीं देता था। यह संकेत बताता है कि संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में हस्तक्षेप कर चुके हैं। भक्तों, कई बार परिस्थितियां वही रहती हैं, पर भीतर कुछ बदल जाता है, डर कम हो जाता है, साहस बढ़ जाता है। यह साहस अहंकार नहीं होता, यह विश्वास होता है कि अब जो भी होगा सही होगा। यह हनुमान कृपा का गहरा संकेत है, क्योंकि हनुमान जी पहले मन को मजबूत करते हैं, फिर परिस्थिति को बदल देते हैं। भक्तों, कभी कभी रास्ते में, कभी मोबाइल पर, कभी किसी बातचीत में अचानक बार बार हनुमान नाम सुनाई देना, यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि हनुमान जी आपको अपनी शरण में बुला रहे हैं। इन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पहचान लेता है वही कृपा को स्थायी बना पाता है। भक्तों, हनुमान जी की कृपा वहाँ टिकती है जहाँ अहंकार नहीं होता। जैसे ही व्यक्ति सोचता है मैंने कर लिया, वहीं कृपा रुक जाती है। हनुमान जी सिखाते हैं सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। अब मैं आपको मंगलवार का विशेष उपाय बताती हूँ। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, फिर मन में कहें, हे संकट मोचन हनुमान, जैसे अब तक मेरी रक्षा की वैसे भी आगे मार्ग दिखाते रहना। हनुमान जी सेवा के देवता है, जहाँ सेवा है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। जरूरतमंद की मदद कीजिए, भूखे को भोजन खिलाइए, दुखी को सांत्वना दीजिए। ये सभी हनुमान कृपा को स्थायी बनाते हैं। जो भगत नियमित भक्ति करता है उसके लिए संकेतों स्पष्ट हो जाते हैं। उसे गलत रास्ता सूझता ही नहीं है, और यदि सूझे भी मन उसे स्वीकार नहीं करता। यह हनुमान जी का आंतरिक मार्गदर्शन है। यदि आपने इन संकेतों को महसूस किया है तो समझ लीजिए संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है, जब हर उपाय निष्फल लगने लगता है और जब मन केवल एक ही बात कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसी क्षण हनुमान कृपा सक्रिय होती है। क्योंकि संकट मोचन हनुमान हमारी परीक्षा नहीं लेते, वे हमारे धैर्य को मजबूत करते हैं। भक्तों, एक भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक उसके साथ एक भयानक दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन ठीक उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है। बाद में उसे समझ आता है कि संकट टला नहीं था, बल्कि संकट से उसकी रक्षा की गई थी। यह हनुमान कृपा का संकेत है। हर संकट दिखने के लिए नहीं आता, कई संकट टल भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता।
कई बार हम कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होते हैं और अचानक मन घबरा जाता है। मन उस रास्ते पर जाने से मना कर देता है। बाद में पता चलता है वही निर्णय जीवन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। यह कोई डर नहीं होता, यह हनुमान जी की चेतावनी होती है। हनुमान कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह आपको गलत होने से पहले रोक देती है। जो भगत इसे समझ लेता है उसका जीवन दिशाहीन नहीं होता। भक्तों, हनुमान जी की कृपा केवल बाहरी संकट नहीं हटाती, वह भक्त को भीतर से भी बदल देती है। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ संयम आ जाता है, जहाँ भय था वहाँ साहस जन्म ले लेता है। यही परिवर्तन धीरे होता है लेकिन स्थायी होता है। कई भगत पूछते हैं क्या केवल भक्ति से सब कुछ हो जाएगा? हनुमान जी सिखाते हैं कर्म करो लेकिन फल का भय मत रखो। कर्म आपका उत्तरदायित्व है, परिणाम हनुमान जी की कृपा से आएगा। जिस दिन हनुमान कृपा स्थायी होती है उस दिन जीवन सरल हो जाता है। समस्याएं आती है लेकिन डर नहीं लाती। संघर्ष होते हैं लेकिन मन टूटता नहीं है। यह संकेत है कि संकट मोचन हनुमान आपके जीवन की बागडोर संभाल चुके हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद चमत्कार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण है। जो भक्त भीतर से मजबूत हो गया उसे कोई परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। यदि आपने जीवन में इन अनुभवों को महसूस किया है तो समझ लीजिए हनुमान कृपा आपके साथ चल रही है। भक्तों, एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति कहता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन हनुमान कृपा आने के बाद वह अकेलापन समाप्त हो जाता है। भले ही आसपास लोग कम हो, फिर भी मन में यह भाव रहता है मैं अकेला नहीं हूँ। यह भाव किसी इंसान से नहीं बल्कि संकट मोचन हनुमान की उपस्थिति से आता है। हनुमान कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत यह है कि मन अपने आप गलत आदतों, नकारात्मक विचारों और गलत संगति से दूर होने लगता है। जिस चीज में पहले आनंद लगता था अब वही बोझ लगने लगती है। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता, यह अंदर से आता है। यह संकेत बताता है कि हनुमान जी आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। भक्तों, बिना किसी कारण अचानक भजन सुनने का मन करना, हनुमान चालीसा खोल लेना या मंदिर की ओर कदम बढ़ जाना यह संयोग नहीं है, यह हनुमान जी का बुलावा है। वे आपको अपने और निकट ला रहे हैं ताकि आप उनकी शरण में स्थिर हो सके। जो व्यक्ति इन सूक्ष्म संकेतों को समझ लेता है वह कभी जीवन में दिशाहीन नहीं होता, क्योंकि अब उसका मार्ग संकट मोचन हनुमान स्वयं तय करते हैं। भक्तों, जब हनुमान कृपा स्थायी हो जाती है तब जीवन की गति बदल जाती है। भाग दौड़ कम हो जाती है, व्याकुलता समाप्त हो जाती है। भक्त प्रयास करता है लेकिन चिंता नहीं करता, क्योंकि अब उसे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। संकट आते हैं लेकिन डराने नहीं आते, वे केवल यह सिखाने आते हैं कि अभी और मजबूत बनना है। हनुमान जी भक्त को गिरने नहीं देते, वे उसे बार बार संभाल लेते हैं। हनुमान कृपा का सबसे गहरा रूप यही है कि मौन में संवाद करो। भक्त बोलता नहीं लेकिन उत्तर मिल जाता है, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में और कभी मन की गहराई से उठती एक स्पष्ट दिशा के रूप में। भक्तों, हनुमान जी चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे भक्त को चमत्कार बनने के लिए तैयार करते हैं। जो भीतर से निर्भया हो गया वही सच्चा संकट मोचन भक्त है। यदि आपके जीवन में ये परिवर्तन हो रहे हैं तो समझ लीजिए संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी है।
भक्तों, अब आपने हनुमान कृपा के सभी संकेतों को ध्यानपूर्वक सुना है, तो कुछ पल के लिए अपने अंदर भी झांकिए। अपने मन की गति को शांत कीजिए, अपने श्वास प्रयास को सहज होने दीजिए और यह अनुभव कीजिए कि जीवन वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना हमारा भय उसे बना देता है। संकट, परेशानियां, बाधाएं जीवन का अंत नहीं होती, वे केवल हमारे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। संकट मोचन हनुमान हमें यही सिखाते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तब बाहरी परिस्थितियां अपने आप अपने स्थान पर चली जाती है। जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसी दिन उसका सबसे बड़ा संकट समाप्त हो जाता है। हनुमान जी की कृपा कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि वह एक शांत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को रूपांतरित करती रहती है। वह हमारे विचारों को शुद्ध करती है, हमारे निर्णयों को स्पष्ट बनाती है और हमारे भीतर ऐसा साहस भर देती है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नहीं टूटते। जब जीवन में हनुमान कृपा सक्रिय होती है तब व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ता, लेकिन चिंता करना छोड़ देता है। कर्म चलता रहता है लेकिन भय समाप्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ भगत और भगवान के बीच शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि मौन ही संवाद बन जाता है। दीपक की लो की तरह हनुमान जी की भक्ति हमारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे समाप्त करती है। हो सकता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर तुरंत ना मिले हों, हो सकता है आपकी समस्याएं अभी पूरी तरह समाप्त ना हुई हो, लेकिन यदि आपके मन में स्थिरता आई है, आपके भीतर साहस जागा है, यदि पहले से अधिक शांति महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। वे वहाँ काम करते हैं जहाँ कोई उन्हें रोक नहीं सकता, मन के भीतर। भक्तों, अब इस कथा के समापन पर केवल एक भाव अपने हृदय में रखिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, संकट मोचन हनुमान मेरे साथ है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाइए। नियमित भक्ति कीजिए, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाइए और धैर्य को अपना आभूषण बनाइए। यकीन मानिए, जब भी जीवन आपको परखेगा, हनुमान जी आपको संभाल लेंगे। संकट आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, भय आएगा लेकिन नहीं टिकेगा, क्योंकि जहाँ हनुमान कृपा होती है वहाँ अंधकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रार्थना और इसी विश्वास के साथ संकट मोचन हनुमान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका मन शांत रहे, आपके जीवन में सदैव भक्ति का प्रकाश बना रहे। भक्तों, अगर आपने इस कथा को पूरा सुना है, यह कथा आपको पसंद आई है, तो इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल भक्ति बीज से जुड़ना मत भूलिए। कमेंट में